हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा और आज मैं सीटेट स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो आप 2025 जुलाई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं। इवन अगर हम बात करें तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। यहाँ मैं केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं पांचों सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। वो चाहे आपकी सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, ठीक है, इवन इंग्लिश या संस्कृत वगैरह हो। अगर मैं उसकी भी बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके सीटेट में पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। वो 15, आप समझ लीजिए 15 क्वेश्चन तो आपके पेडागोजी से होते हैं हर सेक्शन में, राइट। अब यहाँ पे ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि हम ऐसे टॉपिक्स को ना छोड़ें जो हमारे लिए स्कोरिंग टॉपिक है। यानी अगर आपको नंबर गेन करना है, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है, तो आपको इन टॉपिक में ध्यान देना पड़ेगा। हम अदर चीजों में ध्यान दे ना दे, लेकिन अगर हमने इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दे लिया तो हमारा स्कोरिंग काफी अच्छा होगा, काफी अच्छे मार्क्स हमारे लिए आएंगे। तो आज हम उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको इससे रिलेटेड बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे, ये मैं 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ। जब आप ये टॉपिक्स देखोगे तो आप खुद कहोगे कि राइट मैम, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे हर बार सीटेट क्वेश्चन पूछता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमें ऐसे टॉपिक को हाईलाइट करना चाहिए, उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए अगर हम बात करें प्राइमरी एंड एलिमेंट्री चिल्ड्रन यानी प्राथमिक एवं प्रारंभिक बच्चों के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। आप देखो हर बार सोशलाइजेशन से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है सोसाइटी से रिलेटेड। जहाँ पे अगर हम बात करें तो वो चाहे आपका वाइगोस्की से संबंधित पूछ लिया जाए, चाहे बंडूरा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वो आपसे पूछते ही हैं। अब जैसे वाइगोस्की महोदय है, उन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी दी है, तो वहाँ उन्होंने सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ बोला है कि भाई बच्चा इंटरैक्ट करके सीखता है। तो यहाँ से संबंधित अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो वहां से आपका वाइगोस्की टॉपिक एंड आपका सोशलाइजेशन दोनों वहां से कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप एक नोट बना लीजिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप मेंशन जरूर कीजिए, ताकि आप उन पे ज्यादा फोकस कर पाए। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवधारणा। यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसके चरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे जैसे जैसे ग्रोथ करते हैं उनका विकास कैसे कैसे होता है। यहाँ अगर हम बात करें तो यानी विकास की अवधारणा की बात करें तो जीन पियाजे से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन काफी देखने को मिलता है। जीन पियाजे जी ने विकास की 4 चरण बताए हैं, वहां से क्वेश्चन बहुत आ जाता है, तो वो तो जीन पियाजे का पर्टिकुलर टॉपिक हो ही जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है, यानी विभिन्न विकास के चरण क्या है जिसमें बच्चे बढ़ते हुए क्रम में सीखते हैं, यहाँ से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक है जहां से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं बात कर रही हूँ कि कभी कभी पूछे जाते हैं। जीन पियाजे, वाइगोस्की महोदय और कोहलबर्ग, इनसे संबंधित आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जीन पियाजे से संबंधित आपके जो स्टेजेस है, यानी जो जीन पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, वहां से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और 4 स्टेजेस के केवल नाम नहीं, ना ही केवल वर्ष, उनकी जो विशेषताएं हैं, क्या अलग अलग चीजें बच्चे बिहेव करते हैं अलग अलग स्टेजेस में आके, वहां से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। वाइगोस्की में सोसाइटी से रिलेटेड हो गया, प्राइवेट स्पीच हो गया, इनर स्पीच हो गया, या अगर हम बात करें जेडपीडी की बात करते हैं, अगर हम बात करें तो स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, एमकेओ की बात करते हैं, तो इनसे संबंधित हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें वाइगोस्की के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में भी उनकी जो स्टेजेस हैं वहां से रिलेटेड पनिशमेंट और ये वगैरह हो गया,
और भी चीजें हैं तो कोहलबर्ग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं चांसेस कहूंगी जहां से क्वेश्चन आता है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वाइगोस्की, जहाँ पे सोशलाइजेशन भी ऐड हो जाता है। एंड अगर मैं बात करूंगी तो जीन पियाजे, कोहलबर्ग से क्वेश्चन आता है, आपको कोहलबर्ग से रिलेटेड एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे वाइगोस्की और पियाजे जी के बारे में तो ओनली सीडीपी की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे पेडागोजी अगर आपने एक पेडागोजी अगर आपने समझ ली तो वो आपके हर सेशन में आपकी हेल्प करती है। पेडागोजी का यही महत्व सबसे अच्छा है कि अगर आपने पेडागोजी की लैंग्वेज समझ ली तो वो पेडागोजी आपकी हर जगह मदद करेगी। यहाँ पे अगर ये मत सोचिए कि टेट की तरह पेपर होता है कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछ लिया वन लाइन में और उसके बाद चीजें हो गई है ना। यहाँ आपकी समझ पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ आपको उनका कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है कि उन्होंने बोला क्या है, वो किस चीज पे फोकस करते हैं। तो पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग को जरूर पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो समावेशी मतलब जहाँ पे बच्चे या छात्र एक साथ सीखते हैं, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो चाहे विशिष्ट बच्चे हों, वो चाहे सामान्य बच्चे हों, कैसे भी हों, वो सब एक साथ जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो होती है समावेशी कक्षा। और हमारी जो शिक्षा है वो समावेशी कक्षा पे बेस्ड है। हम समावेशी कक्षा की बात करते हैं तो यहाँ से संबंधित कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब बात करूंगी जेंडर यानी लिंग की बात करूंगी। जेंडर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे लड़का लड़की यानी जो लड़कियां हैं वो ये नहीं कर सकती, लड़के, ये जो स्टीरियोटाइप है। और जेंडर समानता है, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। तो ये जो होती है लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पूर्वाग्रह वगैरह, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और इसमें अगर आप कहेंगे तो दो क्वेश्चन तो फिक्स मानिए कि आने ही आने हैं, वो आते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। अब बात कर रहे हैं सीसीई यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की। तो सीसीई में काफी सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं। आप किसी चीज को आप रेगुलर बेस पे और एक व्यापक रूप से अगर उसका इवेल्युएशन करते हो तो वहां से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसमें कई सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। अगर आप कहेंगे हेरिटेज, इन्वायरमेंट, रचनात्मक, योगात्मक मूल्यांकन और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं। तो ये भी टॉपिक आपके लिए स्कोरिंग टॉपिक है। बात करेंगे अगर ब्लूम टेक्सोनॉमी की, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन तो आप मान के चले, एक क्वेश्चन आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी से मिलेगा। यानी संज्ञानात्मक कौशल के विभिन्न जो स्तर हैं उनका वर्गीकरण करता है ये। तो यहाँ से संबंधित आपसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है देखो, लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज स्किल और लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा कौशल, भाषा कौशल, भाषा सीखना, भाषा और विचार, ये जो चीजें हैं ये आएगा। हो सकता है इसमें भी आपका पियाजे और जो वाइगोस्की ने विचार और भाषा से संबंधित जो आर्गुमेंट हुई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है आपका। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हिंदी में बहुत हेल्प करता है। और हिंदी में अगर आपने भाषा कौशल वगैरह सीखा है तो वहां से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 9 है आरटी एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार। यहाँ जो अगर हम बात कर रहे हैं 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, यानी 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो यहाँ से संबंधित भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये भी छोड़ने लायक टॉपिक नहीं है। यहाँ पे ये भी है जो आपका बच्चों को पनिशमेंट नहीं दे सकते वगैरह वगैरह, इन चीजों के बारे में है। तो अभी तो हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आता है आपका, एनसीएफ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जैसे मान लो पहली भाषा को मातृभाषा हो गई, है ना, सामाजिक विकास की बात करें और भी बहुत सारी चीजें हैं, वहां से संबंधित आपके क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीएफ से रिलेटेड। यानी द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा। मोटिवेशन से संबंधित यानी प्रेरणा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। डायग्नोसिस्ट एंड रेमेडिकल
टीचिंग यानी निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की अगर बात करें तो जैसे इसमें वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरे हिसाब से। भाई निदानात्मक क्या है, बच्चों का आप पहले देखते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फिर उपचार करते हो। यानी जैसे डॉक्टर नहीं करता है कि पहले आपके देखता है कि आखिर लक्षण में क्या दिख रहे हैं, आखिरकार आपको प्रॉब्लम क्या है, फिर उस हिसाब से आपको दवाई देता है। वैसे ही हमें भी बच्चों को देखना पड़ता है कि आखिरकार उनके पढ़ने में, उनके सीखने में कहाँ रुकावट आ रही, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है। उन प्रॉब्लम को हमने चेक किया और उसके बाद हम उसी हिसाब से अपनी जो टीचिंग वो होती है उसमें थोड़ा सुधार करके, मॉडिफाई करके बच्चों को उस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं ताकि वो बेहतर सीख सके। राइट। तो यहाँ से संबंधित हर बार क्वेश्चन आता है। टीएलएम जरूर पढ़िएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। भाई एक शिक्षक है, पढ़ाने जा रहा है, किस तरीके के टीएलएम्स का यूज करेगा, दृश्य से सामग्रियों का कैसे यूज करेगा, ये जो सारी चीजें होती हैं यहाँ से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन आता है। देखो आप जा रहे हो प्राइमरी वालों को पढ़ाने के लिए, तो प्राइमरी वालों को पढ़ाने के लिए टीएलएम से लगा के बहुत सारी आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं। उस बेस पे आपकी समझ भी वैसे होनी चाहिए। आप बड़ों की तरह उनसे ट्रीट नहीं कर सकते हो, बड़ों की तरह उनसे पढ़ा नहीं सकते हो। आपको उस हिसाब से समझ बनानी पड़ेगी ताकि आप उनसे उस हिसाब से पढ़ा सको कि वो समझ पाए आपकी बात को। ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो कॉग्निशन एंड इमोशन यानी संज्ञान व संवेग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं NP 2020 असेसमेंट एंड इवेल्युएशन यानी आकलन और मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन आता है। कई बार असेसमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेडागोजी के फॉर्म में अगर हम कहें तो ये थोड़ा सा आपका जो टॉपिक होता है आपको थोड़ा लेंदी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखो सीटेट में अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं सीखा, आपने टाइम मैनेज करना नहीं सीखा, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास 150 क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें टाइम कम पड़ जाता है। क्यों टाइम कम पड़ जाता है? क्योंकि हमें उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ती है, लैंग्वेज समझने में समय लगता है। फिर एक आंसर कर, देखो मैथ का बहुत ज्यादा हम ये नहीं कहेंगे भाई इसमें सीटेट में मैथ आती है, हमें उसमें समय बहुत ज्यादा लेना है। अगर आप इवन मैथ भी ना करें, अगर हम बात करें तो मैथ भी ना करेंगे तो भी जो अदर सब्जेक्ट है अगर आपने उनमें अच्छी से कमान हासिल कर ली तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। निगेटिव मार्किंग है नहीं। हमें वहां टेंशन ज्यादा होती है जहां माइनस मार्किंग होती है। यहाँ माइनस मार्किंग का कोई इश्यू नहीं है, अभी तक तो फिलहाल नहीं है। तो ये तो आपके लिए अच्छी खबर है कि अभी तक माइनस मार्किंग का कुछ भी नहीं आया है। जैसे ही माइनस मार्किंग आ जाएगा तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं ना, ये फिर और दिक्कत कर देगा, तब तो स्कोर और कम जाएगा बच्चों का। तो यहाँ पे अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम मैथ में कुछ नहीं भी जानते हैं तो भी अगर हम कर लेंगे तो हमारे 15 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है कि यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन आता है, ये तो हम भूल ही गए। हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर से यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है उन्होंने दी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आप मान के चले। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके इमोशंस, आपके डेवलपमेंट के से रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये काफी आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने जीन पियाजे से संबंधित 2011 से लेकर 2016 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे मैंने उस वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। वाइगोस्की से संबंधित भी क्वेश्चन हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर भी मैं साथ साथ में करा रही हूँ। तो इनको अगर आप साथ साथ में करते जाएंगे तो आपकी एक तरीके से तैयारी ही होगी। यहाँ पे देखो कोई भी यूट्यूब में देखो फ्री में होता है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते ना कुछ लगता, बस आपका समय लगता है। आपको थोड़ा समय देना पड़ता है, और समय जब किसी चीज को दोगे तो ही आप कुछ कर पाओगे ना। आप समय नहीं दोगे तो वो चीज फास्टली कोई चीज नहीं हो सकती। आप आज फास्ट तरीके से पढ़ लिए, एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आया, बैठे एग्जाम में पेपर देखा, दिमाग घूम गया, क्या मतलब है।
इसलिए कहीं पे भी पढ़ो, थोड़ा समय देके पढ़ो, क्लास पूरी देखो, ताकि कभी कभी होता है ना कि स्टार्टिंग की चीजें नहीं उतनी अच्छे से, जैसे हम कभी कोई भी न्यू वीडियो देखते हैं, किसी भी टीचर का न्यू वीडियो देखते हैं, हमको कोई चीज कभी कभी हो सकता है उनकी लैंग्वेज में भी हमें समझ में ना आए। 2 मिनट अगर आप वेट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में सब आने लगेगा। तो पहली पहली कोई चीज अजीब लगती है, फिर धीरे धीरे हमें उसकी आदत हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लासेस को देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। आप ही स्टूडेंट के लिए हम क्लास बनाते हैं ताकि आप लोग देखें और आपकी हेल्प हो सके। मैं यहाँ कोई भी वैसे चीज के लिए नहीं आई हूँ कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगी या वैसे ही आपको कोई चीज प्रोवाइड करूंगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। सभी बच्चों का टाइम बहुत कीमती है। तो सबसे ज़रूरी मेरे लिए यही है कि आप लोग क्वालिफाई करो अच्छे मार्क्स से। कंपटीशन बहुत चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब में आपको वीडियो मिलेंगी वो अच्छी नहीं है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मटेरियल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके साथ साथ हर चीज़ देखते जाइए, और विथ मेरे हिसाब से प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है ही। और ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, इनके साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हैं तो सोने में सुहागा हो जाएगा, यही मैं कहूंगी। क्योंकि यहाँ पे टॉपिक देखने के साथ साथ अगर आप PYQ बेस्ड क्वेश्चन लगाते रहें तो फिर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सबसे अच्छी टेक्निक है, क्योंकि बात ये है, आप वैसे इस चीज का चुनाव आप खुद ही कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, आप यहाँ पे देखेंगे कि वो जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, वो टॉपिक आपको हर बार आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिलेंगे। अगर ना मिले तब आप कहिएगा कि मैम आपने ऐसे टॉपिक बताए हैं जो सच में नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखिए और आपको हर बार वही टॉपिक मिलेगा। और सिंपल सा आप लोग ये काम खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि टीचर ही आपको बताए, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक आ रहे हैं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको हमको पढ़ना चाहिए। और एग्जामिनर ऐसा तो है नहीं कि पूरा पैटर्न छोड़ के कुछ नया दे देगा, भाई सिलेबस तो सेम ही है ना, और सिलेबस से हट के जाएगा कहाँ। तो भाई जब सिलेबस सेम है, टॉपिक्स वही हैं, तो घुमा फिरा के वही टॉपिक्स तो पूछेंगे। अब हमारी सोसाइटी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, हमारी समझ विकसित करनी है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है तो एग्जामिनर वही देगा, है ना। तो जब पता है हमको कि वही टॉपिक आने वाले हैं तो क्यों वेट करना। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाओ। ज़रूरत है नौकरी की, फिलहाल हम यहाँ पे एक कदम बढ़ा रहे हैं अपनी नौकरी की ओर, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई किया तभी हम अदर जगह अप्लाई कर पाएंगे, और हर जगह अप्लाई कर पाएंगे तभी आगे जाके हमारी जॉब भी लगेगी। तो एम हमारी फिलहाल तो जॉब होना चाहिए भाई, पैसों के बिना तो कुछ नहीं होता है आज की दुनिया में। हम बोल के कुछ नहीं कर सकते, रियलिटी है। लोग बोलते होंगे कि भाई पैसे के बिना दुनिया सब चल जाती है, पैसे आज की वर्तमान स्थिति के लिए हमारी ज़रूरत है, हमारी इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए ज़रूरी है अच्छी नौकरी, एक सम्मान की नौकरी। इज्जत लोग तभी आपकी करते हैं जब आपके पास कुछ होता है, आपके पास कुछ होगा नहीं, इज्जत भी नहीं होती है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकल के लिए यही है। और हमारे पास यही है कि हमें अपनी ज़रूरतें और कुछ लाइफ में करना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी जॉब लगना। जॉब लगेगी, लाइफ अच्छी होगी, आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने परिवार को वो सब दे पाएंगे जो वो डिजर्व करते हैं, राइट। तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, काफ़ी मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं बिना मोटिवेशन के पढ़ा रही हूँ, मेरी भी कुछ हैं लाइफ में ड्रीम्स जो मैं देखती हूँ, वो आपके थ्रू ही फुलफिल हो सकती है राइट। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, मुझे भी इस वक्त आपकी ज़रूरत है। एंड जितनी हो सकेगी मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा फुल आपके लिए समर्पण है। अगर मैं कहूँ तो आपके लिए ही मैंने ये चैनल शुरू किया है, ताकि मैं आपकी थोड़ा बहुत जितनी भी मुझे नॉलेज है मैं आपको दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरा बोलने का तरीका, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।